डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 खत्म हो चुका है और भाई क्या बवाल तरीके से खत्म हुआ है, मतलब मजा ही आ गया। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 का फिनाले एपिसोड हमें उस लेवल पर लेकर जाता है जहां हमें लोकी के सीजन 2 का फिनाले एपिसोड लेकर गया था और इसके फिनाले एपिसोड को देखकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अगर आप नेटफ्लिक्स वाले तीनों सीजन को और एमसीयू वाले दोनों सीजन को देखोगे तो इन पांचों सीजन में मैं इसे पांचों सीजन ही कहूंगा। और इन सभी सीजन में डेयरडेविल के अलावा एक और चीज कॉमन है और वो है विंसेंट डी एनोफ्रियो का विल्सन फिस्क आका किंगपिन। जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 खत्म हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर एमसीयू वाले किंगपिन को कब तक दिखाएंगे और हम एज ऑडियंस किंगपिन को कब तक देखेंगे। तो 100 बात की एक बात ये है कि मैं पर्सनली ये चाहता था कि, और हो सकता है आप लोग भी चाहते हो कि डेयरडेविल के शो में नए विलेन इंट्रोड्यूस हों। और अब रूमर्स है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में हमें नए विलेन देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन विलेन्स के बारे में जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में दिख सकते हैं। I am Daredevil. हेदर ग्लेन एज लेडी म्यूज। अब देखो, लेडी म्यूज एक ऐसा विलेन है जिसे एमसीयू सीजन 1 से ही सेटअप कर रहा है और सीजन 1 से सेटअप करते करते सीजन 2 भी खत्म हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि लेडी म्यूज रूपी विलेन को एमसीयू वाले पका कर खाना और खिलाना चाहते हैं। हेदर ग्लेन का जर्नी सीजन 1 से लेकर सीजन 2 के एंड तक डिफिकल्ट रहा है और सच्चाई ये भी है कि हीथ का लेडी म्यूज बनना केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है बल्कि सुपर नेचुरल एलिमेंट का भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है और ये चीज आप नेटफ्लिक्स वाले सीरीज से नोटिस कर सकते हैं। और जब मेफिस्टो एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुका है तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एमसीयू का म्यूज एक एविल एंटिटी हो जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पास होता रहता है। तो ये देखना काफी फैसिनेटिंग होगा कि सीजन 3 में लेडी म्यूज का आर्क किस तरीके से चलता है। और मुझे लगता है लेडी म्यूज के निशाने पर सबसे पहले कैरन पेज आएगी, क्योंकि कैरन पेज उन कैरेक्टर में से एक है जिसने हेदर को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हर्ट किया है। तो हो सकता है सीजन 3 में हमें इन दोनों के बीच एक रिमैच देखने को मिल जाए। ग्लैडिएटर, एक और विलेन जिसको फैंस बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और ये विलेन भी नेटफ्लिक्स वाले सीरीज के सीजन 1 से लाइव एक्शन डेब्यू कर चुका है जिसे मैट गेराल्ड ने प्ले किया था। और बिल्कुल कॉमिक की तरह ही मेल्विन पॉटर इस शो में भी एक स्किल्ड क्राफ्टमैन होता है जिसे विल्सन फिस्क के लिए एक बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए हायर किया जाता है और पॉटर उस वेस्ट को बना भी देता है। और जैसे ही ये बात मैट मर्डॉक को पता चलता है वो पॉटर से खुद के लिए एक सूट बनाने के लिए कहता है और शुरुआत में मना करने के बाद पॉटर मर्डॉक के लिए सूट बनाने के लिए तैयार हो जाता है और 2-3 ट्रायल के बाद डेयरडेविल का आइकॉनिक सूट तैयार हो जाता है। और जब भी मैट को सूट को रिपेयर कराना होता है या फिर अपग्रेड कराना होता है वो हर बार पॉटर के पास जाता है और इस तरीके से मैट मर्डॉक और मेल्विन पॉटर के बीच फ्रेंडशिप जैसा रिलेशन बनता जाता है। बट एट द एंड इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा नहीं रहता है और इस चीज को रिवील किया गया था डेयरडेविल के सीजन 3 में, जहां ये दिखाया गया था कि पॉटर मैट मर्डॉक को बेट्रे करके विल्सन फिस्क का साथ दे रहा है, जिसको जानने के बाद मैट मर्डॉक मेल्विन को अरेस्ट करवा के विल्सन फिस्क से अलग कर देता है। और ये परफेक्ट सेटअप होता कि मेल्विन पॉटर अपना खुद का सूट बना के एज ग्लैडिएटर डेयरडेविल से हैंड टू हैंड करता, लेकिन ऐसा हो पाता उससे ही पहले नेटफ्लिक्स ने 4th सीजन को कैंसिल कर दिया और व्यूअर्स कभी देख ही नहीं पाए कि अरेस्ट होने के बाद मेल्विन पॉटर का क्या हुआ। लेकिन इस एंगल को कवर करने के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और डेयरडेविल के सीजन 3 और बॉर्न अगेन के इवेंट के बीच 9 ईयर का गैप है जो इस चीज को अलाउ करता है कि मेल्विन पॉटर का स्टोरी एज ग्लैडिएटर बिल्डअप हो सके। आउल, लीलैंड आउल्सली एक रूथलेस फाइनेंशियर होता है जिसका लोकेलिटी में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन का इमेज होता है, लेकिन इसी के साथ साथ इलीगल बिजनेसमैन का भी इमेज होता है। और इसी इमेज से पीछा छुड़ाने के लिए लीलैंड आउल्सली न्यूयॉर्क सिटी का क्राइम लॉर्ड बनने के रास्ते पर निकल जाता है, जहां वो कुछ गली के गुंडों को हायर करके आउल नाम का छोटा सा क्राइम एम्पायर बना लेता है और लूट मार शुरू कर देता है। और इसी लूट मार के दौरान आउल के हाथ एक सीरम लग जाता है जिससे आउल के पास ग्लाइड करने और कुछ दूर तक उड़ने की शक्ति आ जाती है और आउल एक प्लान तैयार करता है जिससे वो किंगपिन को रिप्लेस कर सके और न्यूयॉर्क में मेन गैंग का लीडर बन सके। और इसके लिए आउल डॉक्टर ऑक्टोपस को अप्रोच करता है कि वो किंगपिन को हराने के लिए उसका साथ दे, लेकिन डॉक्टर रॉक को इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता है और वो आउल को मना कर देता है, जिसके रिजल्ट में इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन स्पाइडरमैन बीच में आकर इन दोनों के फाइट को रोक देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर ऑक बाद में आउल पर अटैक करके आउल को हरा देता है और उसके क्लॉज और ब्रेसेस को तोड़ देता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब किंगपिन डिसअपीयर्ड होता है तो जैसा कि वो बॉर्न अगेन के सीजन 3 में होने वाला है, तो किंगपिन के गायब होने के बाद आउल फिर से न्यूयॉर्क पर कब्जा करने की कोशिश
कोशिश करता है और इस बार डेयरडेविल आकर उसके सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। जोनाथन पावर्स का जेस्टर को सबसे पहले 1968 के डेयरडेविल कॉमिक बुक से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसे स्टैनली और जीन कैलन दोनों ने मिलकर बनाया था। एक फेल्ड एक्टर जो स्टेज पर लोगों के द्वारा हंसे जाने के कारण क्राइम की दुनिया में चले जाता है। वैसे तो जेस्टर का अब तक का कोई प्रॉपर रोल तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन एमसीयू ने डेयरडेविल के पहले ही सीजन में इसको टीज कर दिया था, जहां मेल्विन पॉटर के वर्कशॉप में एक शेफ पर उसकी सिग्नेचर मैरिनेट दिखती है। कॉमिक बुक में जेस्टर की ग्रेटेस्ट पावर ये है कि वो किसी भी फ्रेम हीरो या फिर मीडिया को मैनिपुलेट करके उस क्राइम के लिए भी एग्री करवा सकता है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है, जो जेस्टर को सीजन 3 के लिए एक आइडियल थ्रेड बनाता है। दी हैंड को सबसे पहले 1981 में डेयरडेविल के कॉमिक बुक से मोस्ट फेमसली फ्रैंक मिलर के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक एंशिएंट निंजास का ग्रुप जो डेयरडेविल के आर्क का मोस्ट आइकॉनिक एंटागोनिस्ट है। और जब डेयरडेविल के सीजन 2 में द हैंड दिख चुका है तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में क्यों नहीं, खास करके तब जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में द हैंड दिखने वाली है। और यही नहीं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 में डिफेंडर भी रीयूनाइट होने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में द हैंड का दिखना तो बनता ही है। थर्ड मैरी, एक हाईली ट्रेंड असैसिन जिसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर होने के साथ साथ उसके पास टेलेकाइनेटिक और पायरोकाइनेटिक जैसी पावर्स हैं, जो मैरी वॉकर को बाकी डेयरडेविल के विलन से अलग बनाता है। टाइफॉइड मैरी किंगपिन के मेन अलायंस में से एक है, जो एक लो लेवल साइकिक एबिलिटी वाली म्यूटेंट है। वो छोटी मोटी आग जला सकती है, वो छोटी मोटी ऑब्जेक्ट को हिला सकती है और दूसरों के दिमाग के साथ खेल भी सकती है, जो उसे काफी खतरनाक बना देती है। मैरी वॉकर का जन्म ऐसे पेरेंट्स के बीच में हुआ था जिनके बीच कभी बनता ही नहीं था, और मैरी वॉकर का फादर बचपन से ही मैरी के साथ मोलेस्टिंग करना शुरू कर देता है, जो उसे साइकिक एबिलिटी डेवलप करने के लिए ट्रिगर कर देता है। और उसे अपने पावर्स का तब पता चलता है जब वो मरे हुए कबूतर के बच्चे को फिर से जिंदा कर देती है। और ये कैरेक्टर भी हमें नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में दिख चुका है, तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में क्यों नहीं। तो ये थे वो विलन जो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में दिख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।